सो हाई क्लास। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हमने AR मॉडल किया था, MA मॉडल हो चुका है, AR MA मॉडल हो गया, और एरीमा मॉडल दैट इज़ बॉक्स जेनकिंस मेथड भी जिसको हम बोलते हैं, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था। वो हमने गुजराती में से किया था। गुजराती में से इसलिए किया था बिकॉज गुजराती में बेटर है, वो थोड़ा सा आपका श्यामलाल वाले से थोड़ा इंट्रोडक्शन ज़्यादा है। बट उसके बाद वाला जो पोर्शन है आपको वो करना है आपको श्यामलाल वाली बुक में से। तो ये आप नोट कर लेना कि स्टार्टिंग इंट्रो जैसे है वो थोड़ा आपकी गुजराती में ज़्यादा अच्छे से गिवन है, ठीक है, और थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप स्टार्टिंग में इंट्रो आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आपको ये अगर किसी को नेट से भी कुछ और पॉइंट मिल रहा है तो वहाँ से भी कर सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई जो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो आ सकता है मेथड वो यही वाला है, तो आपको प्रॉपर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करके चलना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है, पहले आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेनी है, कहाँ से, गुजराती में से। फिर यहाँ पर आपका आता है कि स्टेप वाइज कि अगर आपको ये देखना है कि बॉक्स जेनकिंस मेथड में जैसे हमने किया था लास्ट टाइम कि जैसे 3 वेरिएबल्स होते थे वहाँ पर, 3 अल्फ़ाबेट्स थे क्या क्या वहाँ पर, D, P और Q, ठीक है। P इज़ फॉर AR मॉडल, Q इज़ फॉर MA मूविंग एवरेज मॉडल, और D डिफरेंसिंग, ठीक है। हम डिफरेंसिंग करके कैसे हम एक नॉन स्टेशनरी मॉडल को हम स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है, अब ये कहते हैं कि अगर आपको वैल्यूज़ देखनी हो, अगर आपको फाइंड आउट करना हो कि D की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू क्या होगी और Q की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो आपको श्यामलाल वाली बुक में से करना है। आपकी गुजराती में भी है बट श्यामलाल वाली बुक में प्रॉपर फ्लो चार्ट से और स्टेप वाइज गिवन है, तो बेटर रहेगा आप ये श्यामलाल वाली बुक में से कर लो। तो फर्स्ट स्टेप है आपका डिफरेंसिंग द सीरीज सो एज टू अचीव स्टेशनरी। फर्स्ट तो वही हो गया आपका कि अगर आपके मॉडल में अगर नॉन स्टेशनरी है तो आपको फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि आप उसको स्टेशनरी बनाओ। स्टेशनरी बनेगा कैसे, बाय डिफरेंसिंग, ठीक है। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टेंटेटिव मॉडल टू फाइंड आउट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ R, D, Q। अच्छा, यहाँ पर आपकी इस वाली बुक में R, यहाँ पर इन्होंने क्या नाम है, R को क्या लिया हुआ, मूविंग ऑटो रिग्रेसिव मॉडल का जो लैग पीरियड था वहाँ पर। यहाँ पे आप P भी लिख सकते हो अगर आप गुजराती वाली का टर्म्स यूज़ कर रहे हो, तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट स्टिक टू वन टर्म कि अगर आप P ले रहे हो तो P रखो, और R ले रहे हो तो R रखो। तो कह रहे हैं आप अपने तरफ से एक टेंटेटिव मॉडल बना लो कि अब हम कह रहे हैं रफ एक टाइप से कि कहते हैं ना कि प्लान हम रफ आइडिया हम ले सकते हैं कि अगर आपको एक मॉडल बना लिया हमने टेंटेटिव मॉडल कि सो दैट हम उसकी जब हम वैल्यूज़ निकालें जो हमारे वैल्यू एस्टिमेट करने में किस किस की P, D और Q की वैल्यू एस्टिमेट करने में हेल्प करेगा। Next is estimation of the model identified in step 2. The parameters of the tentative autoregressive and moving autoregressive model can be estimated by simple least square, but sometimes non-linear estimation methods are also used. देखो हम कह रहे हैं अगर आपका लीनियर अगर जो भी आपके, देखो हमने स्टार्टिंग में हम जब एजम्पशन करते थे CLRM की तो हम बोलते थे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट शुड बी लीनियर। तो अगर आपका लीनियर है, ठीक है, लीनियर है, तो आप डायरेक्टली हम कह रहे हैं आप OLS लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप रिग्रेशन लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज कि अगर ऐसा हो, अगर नॉन लीनियर एस्टिमेशन, अगर नॉन लीनियर आपको दिख रहा है कि इक्वेशन मॉडल जो आपका नॉन लीनियर है, तो आपको नॉन लीनियर एस्टिमेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। बस आपको यहाँ पर शो नहीं करना है कैसे, बस आप सिंपल लिख सकते हो कि आप अगर लीनियर है तो आप CLRM लगा दो, अदरवाइज नॉन लीनियर एस्टिमेशन। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट स्टेप इज डायग्नोस्टिक चेकिंग टू चेक द एडिक्वेसी ऑफ द टेंटेटिव मॉडल। वन सिंपल टेस्ट ऑफ द चोजन मॉडल इज टू सी द रेजिडुअल्स एस्टिमेटेड फ्रॉम दिस मॉडल आर वाइट नॉइज। अच्छा, वाइट नॉइज का मतलब क्या होता है कि जो आपका एरर टर्म है दैट इज सेटिस्फाइंग ऑल द assumptions ऑफ OLS CLRM, ठीक है, कि मतलब उसका मीन भी 0 हो और भी वो जो भी assumptions होती हैं हमारी वो सारी सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब आप अब ये चेक करोगे कि जो आपके मॉडल में जो एरर टर्म है दैट इज़ वाइट नॉइज और नॉट, ठीक है। अगर वाइट नॉइज नहीं होगा तो आप इस एरीमा वाला जो प्रोसेस है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपका एरर टर्म है दैट सेटिस्फाई द assumptions of CLRM or not. If the model is found inadequate, we will go back to step 2 कि अगर आपके मॉडल अगर inadequate होता है तो आप फिर से एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करोगे, टेंटेटिव मॉडल बनाओगे अगर आपका स्टेप यहाँ पर अगर 4 स्टेप आपका फेल हो जाता है तो। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज फोरकास्टिंग। One of the reasons for popularity of ARIMA modeling is its success in forecasting. In many cases, the forecasts obtained by this method are more reliable than those obtained from the traditional econometric modeling, particularly for short-term forecast. तो आप कह रहे हैं नेक्स्ट आपको जो लास्ट स्टेप रह जाएगा दैट इज फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर एस्टिमेशन ऑफ द टेंटेटिव
मॉडल। अब जो आपका एस्टिमेशन आपने किया टेंटेटिव मॉडल का, उनके रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड आपको क्या करना है, आगे जो आने वाले मॉडल्स या पैरामीटर्स की फोरकास्टिंग करनी है। और हम कहते हैं बाकी ट्रेडिशनल मेथड से बेटर है आपका, सबसे बेटर मॉडल क्या है आपका, एरीमा मॉडल। ठीक है, ये आपके फ्लो चार्ट से ये चीज़ बताई हुई है, यहाँ बना ही देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है जो है दैट इज़ VAR मॉडल। VAR मॉडल मीन्स वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। वेक्टर ऑटो रिग्रेशन पहली बात हम यूज़ क्यों करते हैं ये समझो। अभी तक ऐसे आप मॉडल्स कर रहे हो, आपने देखा कि हम वन वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे जा रहे हैं, मतलब आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट। ठीक है, मान लो अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो आपका लैग्ड वैल्यू था किसका, डिपेंडेंट का, ये चल रहा था। लेकिन हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, हम इन्वर्स नहीं देख रहे थे। मीन्स अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि एक्स का हम देख रहे हैं, एक्स कैसे इफेक्ट करता है आपके वाई मॉडल को, वाई वेरिएबल को, तो हम इसका इन्वर्स नहीं देख रहे थे कि वाई भी इफेक्ट कर सकता है हमारे एक्स वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो डिमांड और प्राइस है, जैसे अभी तक जितने मॉडल्स हमने किया उसमें हम एक ही डायरेक्शन देख रहे हैं कि अगर मान लो आपके प्राइस कैसे इफेक्ट करता है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को। इन केस अगर आपको दोनों यानी कि बायलेटरल रिलेशनशिप देखना है कि अगर हम कह रहे प्राइस क्या इफेक्ट डालती है आपकी डिमांड पर और डिमांड क्या इफेक्ट डालती है आपके प्राइस पर, तब आपको जो मॉडल यूज होगा दैट विल बी VAR मॉडल, दैट इज वेक्टर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं, VR मेथोडोलॉजी रिजेंबल, अच्छा ये भी आपको सामने वाली बुक में से करना है। VR मेथोडोलॉजी रिजेंबल साइमल्टेनियस equation modeling in which we deal with several endogenous variables together, but each endogenous variable is explained by its lagged or past values and lagged values of all other endogenous variables in the model। ये कह रहे हैं कि आपको सभी वेरिएबल्स की सबसे पहले एक तो जो भी आप वेरिएबल्स लोगे वो एंडोजीनियस है। एंडोजीनियस मतलब कि आपको कोई भी वैल्यू ऑलरेडी गिवन नहीं होगी, आपको अपने मॉडल को सॉल्व करके ही दोनों वेरिएबल्स को उनका एस्टिमेशन करना है और उनके पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। दूसरा कह रहे हैं कि जो आपके लैग्ड वैल्यूज़ हैं, एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं, वो आपके लैग्ड वैल्यूज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, और सभी वेरिएबल आपके इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होगा कि सभी वेरिएबल आपके एंडोजीनियस वेरिएबल होंगे, चाहे वो डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो लैग्ड वैल्यू हो। नेक्स्ट है दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय सिम्स। ये डेवलप किसने किया था, सिम्स ने। द टर्म ऑटो रिग्रेसिव इज ड्यू टू, अगर टर्म ऑटो रिग्रेसिव क्यों यूज हुआ है यहाँ पर VR मॉडल में, क्योंकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल की यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की लैग्ड वैल्यूज़ को हम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लेकर चल रहे हैं मॉडल के अंदर। तो हम कहेंगे यहाँ पर आपका ये मॉडल क्या है, इसलिए हमने इसके यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ऑटो रिग्रेशन। ऑल द वेरिएबल्स इन ऑटो रिग्रेशन और एंडोजीनियस, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एस्टिमेशन ऑफ VAR इज डन बाय यूजिंग द यूजुअल OLS मेथड। ये हो जाएगा। अब एस्टिमेशन में क्या करना है, हम कह रहे हैं जैसे मान लो आपके दो वेरिएबल्स लिए आपने एक्स और वाई, एक्स इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई इज मनी। तो हम कह रहे हैं पहले आप देखोगे कि क्या एक्स कैसे इफेक्ट करता है वाई को, और फिर देखेंगे वाई कैसे इफेक्ट करता है एक्स को। तो हम दोनों रिलेशनशिप देख रहे हैं, बायलेटरल रिलेशनशिप। तो आप जब मॉडल कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको इस टाइप से करना है कि एक बार आप वाई और वाई की लैग्ड वैल्यू, क्योंकि ऑटो रिग्रेशन भी शो करना है आपको। ऑटो रिग्रेशन शो करने का मतलब आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी लैग्ड वैल्यू को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी लोगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरा आपको देखना है एक्स का इम्पैक्ट किस पर, आपके वाई वेरिएबल, तो आप एक्स की लैग्ड वैल्यू भी लोगे। और ये सभी वेरिएबल्स क्या हैं आपके एंडोजीनियस। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका ये सेकंड सिमिलरली ऐसा मॉडल क्या होगा कि XT इज इक्वल्स टू ये मॉडल, और यहाँ पर आप XT और XT की यहाँ लैग्ड वैल्यू और YT, और ये क्या शो कर रहा है कि आपका YT डिपेंड कर रहा है आपका XT पे भी और XT डिपेंड कर रहा है आपका YT पे भी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका इसको कह सकते हैं कि हम दोनों बायलेटरल रिलेशनशिप यानी कि X2Y और Y2X शो कर रहा है। वी हैव टू डिसाइड द मैक्सिमम लैग लेंथ के, कि आपको वही, ये तो सिंपल कुछ नहीं है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लैग वैल्यू कितनी है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ एकिकाइक एंड सुराज क्राइटेरिया विल बी डिसाइड नंबर ऑफ लैग्स की। बस ये है कि अगर लोएस्ट वैल्यू देखनी है, सिंपली एक सिंपल ही लाइन ही है कि इस तरीके से हम इनकी क्राइटेरिया से यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द के number of lags. Estimation of the above equation is done by OLS. The forecast obtained by this method are in many cases better than those obtained from the more complex simultaneous equations. ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं अगर आप वही इन्वर्स रिलेशनशिप चेक करनी है तो आप ये वाला मॉडल आपका बेस्ट रहेगा इन फोरकास्ट। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या है विद VR मॉडलिंग।
फर्स्ट इज़ VR मॉडल इज़ थ्योरेटिक, कि हम कह रहे हैं ज़्यादातर जैसे हमने जो बात करी है अभी तक, ये ज़्यादा हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ज़्यादा काम नहीं आता VR मॉडल, थ्योरेटिकली ये ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट है VR मॉडल्स आर लेस यूज फॉर पॉलिसी एनालिसिस, दैट्स व्हाई इट इज़ लेस यूज फॉर पॉलिसी एनालिसिस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चूज द अप्रोप्रिएट लैग लेंथ। अब यहाँ पर आपके मॉडल में यहाँ पर इन्होंने J12K बोल दिया, लैग लेंथ कोई नया तो मेंशन की हुई कि कैसे लेनी है, कितनी लेनी है, तो आपको हम कह रहे हैं कि लैग की लेंथ लेने में, अपने आप एज्यूम करने में, अपने आप एस्टिमेट करने में यहाँ पर ये डिफिकल्टी आ सकती है। इन M वेरिएबल VR मॉडल्स ऑल द M वेरिएबल शुड बी स्टेशनरी और made stationary by differencing. If a model contains mix of I0 and I1 variables, that is mix of stationary and non-stationary variables, transforming data is very difficult. जैसे अब ये वाली चीज़ आपकी किस में चलती थी, एरिमा मॉडल में, कि हम कह रहे हैं अगर आपके मॉडल में स्टेशनरी, मतलब बेसिकली इस पॉइंट का मतलब यही है कि अगर आपका मॉडल इंक्लूड करता है स्टेशनरी प्लस नॉन स्टेशनरी मॉडल को, तो अब वहाँ पर ये वाला VR प्रोसेस अप्लाई करना डिफिकल्ट होगा। वहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपके लिए बेस्ट मेथड क्या है, एरिमा मॉडल। कोफिशिएंट्स इन द एस्टिमेटेड VR मॉडल्स आर डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। ये कह रहे हैं जो आपके जो VR मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं, दैट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, दैट विल बी डिफिकल्ट टू बी एस्टिमेटेड, बिकॉज कि वही मैंने बताया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस मॉडल की कम है और थ्योरेटिकल ये ज़्यादा सही है। तो ये आपका हो गया, आपके फोरकास्टिंग यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। बस इसके बाद आपका टाइम सीरीज़ का थोड़ा स्टार्टिंग का एक दो टॉपिक्स रहते हैं, यूनिट, रूट टेस्ट और स्टेशनरी वगैरह वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर भेज दूँगी। तब तक ये वाली देखो, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना।